हेलो डियर्स, कैसे हैं आज आप? बहुत अच्छे हैं ना। एक क्वेश्चन आज आपको मैं बताऊंगा क्लास 10th में और लाइट के चैप्टर से, और प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चों पर होता ही नहीं है। अब देखिए ना कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्व। ठीक है, तो देखिए प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए, दो पार्ट है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज एज वेल एज सेकेंड वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर then what should be the range of the object distance in both cases? Draw the ray diagram to the justify of your answer. बहुत इजी है समझने की, आपको केवल थोड़ा सा हमको ये समझना है। पहले तो आप ये देखिए कि दोनों जो केस दे रखे हैं वो एक ही लेंस के हैं। लेंस एक ही यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, केवल उसकी कंडीशन इन्होंने चेंज कर दी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, जब आपको टेबल सर ने बताई होगी, आपके टीचर्स ने, अगर नहीं बताई है तो मैं आपको पर्टिकुलर इस विषय इसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है और ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, और यहां से ये हमने जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आपने बनाई है, पैरेलल रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी और ये फोकस से पास हो जाएगी। किससे पास हो जाएगी? फोकस से, स्ट्रेट जाएगी, है ना। इसी तरह से हमने सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की हुई है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है आप जानते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये स्ट्रेट चाहिए सीधी। ये तो फोकस से पास हुई थी, जो पैरेलल रे थी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है ये फोकस से पास हुई है, और जो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की है ये स्ट्रेट जा रही है, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों रे आप हर एक किसी भी रे डायग्राम में, चाहे मिरर का हो अदरवाइज लेंस का हो, आप इन्हीं दो रेस को बनाइए। यहाँ लेंस में देखेंगे तो ये जो लेंस जहाँ दोनों ये रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगा। ये रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आप अपने साइज से देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज है, यहाँ इमेज का साइज है, मैग्नीफाइड है यानी लार्जर है, बड़ा है। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा, ठीक है। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज से बन रही है, इसलिए ये रियल इमेज है। और इन्वर्टेड आप देख रहे हैं, एरो ये ऊपर है, एरो ये नीचे आ गया, तो इन्वर्टेड इमेज। ओके, सेकंड केस यहाँ क्या था, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। कॉनकेव लेंस में जब आपने क्लास में पढ़ा भी होगा तो सिक्स्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर 6 ध्यान रखिए, टेबल में देखना ध्यान से। और उस 6 कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है एक ही केवल केस में बन रहा है, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें केवल एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल बनेगा। तो वो कौन सी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ओके, तो आप देखिए इसका रे डायग्राम हम बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बनाई है और रिफ्रैक्ट होकर ये फोकस से पास हुआ। हमने रे बनाई है वो जैसे ऊपर बनाई थी, ऑप्टिकल सेंटर से ये हमने पास कर दी और ये स्ट्रेट जा रही है, कोई इसमें चेंज नहीं आया। जो पैरेलल है वो फोकस से पास हुई है और जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो स्ट्रेट है। हम देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रेज, रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है यानी रियल इमेज नहीं बनेगी। फिर क्या करेंगे, इन रेज को बैक साइड में हमने बनाया हुआ है, बैक साइड में लेके आएंगे, डॉटेड हमने इनको शो किया हुआ है, और जहां दोनों ये बैक साइड में ज्वाइंट हो जाएंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा।
ये मैग्नीफाइड इमेज हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। ओके, तो ये मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। वर्चुअल और रियल में तो आपको डिफरेंस पता ही है कि क्या डिफरेंस है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये समझ गए। तो ये दोनों केसेस के मैंने रे डायग्राम बनाए हुए हैं। अब क्वेश्चन है इसमें रेंज और आपसे पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ केसेस। तो यहां देखिए फोकल लेंथ इन्होंने कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमने ट्वाइस ऑफ फोकस ले लिया, यहाँ कितनी हो गई? 20 हो गई। ओके, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक कितनी है? 20 है, और ये कितनी है? 10। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 और 20 के बीच में। तो हमने फर्स्ट केस की रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 टू 20 सेंटीमीटर। आपका एक आंसर हो गया। सेकेंड केस है द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 टू 10। 0 ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन है 0 और फोकल लेंथ आपको 10 दे रखा है, तो 0 टू 10 इसके बीच में आप कहीं भी रख देंगे तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आया? समझ में आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।